हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधिजू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास। श्री वृंदावन को वास कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर भुवैक, इनके पद वंदन किए नौशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय श्री नवल किशोर, जय गोपिका चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बड़े प्रेम से भगवान की जय जयकारा करेंगे। माखन चोर भगवान की जय, युगल सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, शुभतार तीर्थ की जय, पंढरपुर अलंदि देहु धाम की जय, गरुड़ पुराण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, नारायण भगवान की जय, गरुड़ जी महाराज की जय, सब संतन की जय, पिसा देवी माता की जय, सदगुरु की जय, अपने अपने सभी पितृ समाज की जय। कुंडलीक वरदाहरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान की जय, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय, शांति पर ब्रह्म वेदांत महाराज की जय। परम मंगलमय परापर अखिलेश्वर भक्तवंशा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय कलियुग विरिंदग पीतांबर धारी ललित कला नौते परिप्लावी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यद विलक्षणीय स्वस्वरूपात्मकम आदि सत्ता चित सत्ता परम सत्ता परिपूर्ण सत्ता स्वयं पूर्ण सत्ता अनामिक सत्ता अव्यहित सत्ता अबाधित सत्ता खंडित सत्ता विरल सत्ता सर्ग स्थिति कारक माया त्रिगुण चक्र चालक सीता विहंगम भगवान श्री विष्णु की कथा गरुड़ पुराण कथा, जो गरुड़ भगवान हरि स्वरूप है, क्योंकि इस कथा के प्रवक्ता साक्षात नारायण है और श्रोता परम श्रोता गरुड़ है। तो जो गरुड़ पुराण कथा सुन रहा है, जो कह रहे हैं वो साक्षात विष्णु है, और जो सुन रहे हैं आप सभी गरुड़। जैसे भागवत का प्रत्येक श्रोता ये परीक्षित है और प्रत्येक वक्ता सुखदेव स्वामी है, जो परमहंस है, परिव्राजकाचार्य है, ऐसी ही महती कृपा भगवान ठाकुर की जी हम यहाँ पर बैठ करके इन पितृपक्ष के विशेष 15 दिनों में पितरों की आराधना करने के कारण, पितरों के कल्याण हेतु, पितृदोष के समापन हेतु पितरों की विशेष आराधना कर सके, इस माध्यम से इस कथा का रसस्वादन अमृत पान यहाँ पर कर रहे हैं। 15 दिवसीय लगभग 16 दिवसीय यह गरुड़ पुराण कथा करने का उद्देश्य यही मात्र है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोगों को अभी भी गैरफहमी है। चौधरी साहब मुझे सवेरे कह रहे थे, मैंने कहा जिनको समझा के भी नहीं समझ रहा है तो जाने दो, क्योंकि जो समझ रहे वो तो आएंगे। बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है सत्संग चैनल पे, आचार्य प्रवर पूज्य कौशिक जी महाराज। अनुष्ठान कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन उनका तो बहुत बड़ा चल रहा है। गया धाम में 108 ब्राह्मण बैठे हैं, मूलपाठ पोथी चल रहा है। हमेशा के लिए जब तक कथा चल रही है तर्पण चल रहा है, बड़े से पात्र में जो तर्पण के लिए गाय का दूध, अपने घर से भरा हुआ शुद्ध जल, फूल जो होता है फूल का चूर्ण करके, काले तिल उसमें डाल करके, आदि आदि अन्य चीजें डाल करके, हाथ में जो पवित्री होती है माने की जिसे दर्भ कहा जाता है, दर्भ की अंगूठियां पहन करके, हाथ में दर्भ की लकड़ी पकड़ करके पितरों का, तो ये क्या ये वो कार्यक्रम सत्संग पे आप देखिए सवेरे 10 से आचार्य प्रवर कौशिक महाराज का कैसे गरुड़ पुराण का कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, मैं अभी गरुड़ पुराण से आ रहा था देवघर के, यहाँ से तो आया, लेकिन वहां पे शौच था, सूतक था, तो वहां से आने के बाद में मैंने स्नान किया और स्नान करने के पश्चात में यहाँ पे पधारा, क्योंकि यह पवित्र अनुष्ठान है। वो भी पवित्र ही है, लेकिन तब शौच है। शौच होने की वजह से न तो तर्पण कर सकते हैं, न तो कोई श्राद्ध कर सकते हैं 10वां होने तक, न तो आचार्य की पूजा कर सकते हैं, न तो गुरुदेव की पूजा कर सकते हैं। और ये गरुड़ पुराण हम कल से सुन रहे हैं, जब आज सुनेंगे तो हमें हमारे दिमाग में यदि कोई हो भी, मुझे पता है मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरी माताएं हैं, आप यहाँ पर पधारे, आपके मन में कोई शंका नहीं है, लेकिन यही खेद है कि हमारे महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा गलत फहमी है। उत्तर भारत के लोग कभी भी गलत फहमी रखते ही
नहीं है, ये सत्य कह रहा हूं। यदि होता भी और कोई करे या न करे इससे क्या मतलब है, कोई बड़े महाराज करे या न करे उससे कोई मतलब नहीं। ग्रंथ में साक्षात आदेश दिया है। अरे भाई, भगवान श्री कृष्ण ने 5,500 वर्ष पूर्व अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता सुनाई। यदि गीता को हम हमारा परम ग्रंथ मान सकते तो गरुड़ पुराण क्यों नहीं? ये तो साक्षात नारायण के मुख से विश्रुत हुई है। निश्चित कथा गरुड़ जी को उन्होंने सुनाई थी। इतना ही नहीं, गरुड़ को तो सुनाई ही है, लेकिन ये कथा भगवान विष्णु से बड़े प्रेम से एक और शिवजी बैठे हैं और दूसरी और ब्रह्मदेव बैठे हैं। साक्षात हरि के मुखारविंद से इस कथा का प्रादुर्भाव हुआ है। शिवजी ने सुनी है, ब्रह्मदेव ने सुनी है, आगे गरुड़ ने सुनी है। गरुड़ इसके वक्ता बने हैं, पहले श्रोता उसके बाद में वक्ता। अपने पिता कश्यप को सुनाई यह गरुड़ पुराण कथा, माता अदिति को सुनाई और हम जैसे जन सामान्य को यह कथा सुनाई। ये कथा क्यों सुने पारे, क्या इसका महत्व है? तो यह जो कथा है प्यारे, ये कथा जन्म मृत्यु का निदर्शन करने वाली परम कथा है। हरि की अतिशय प्रिय कथा है। मैंने कल भी कहा, हरि का हृदय यह गरुड़ पुराण है। जन्म लेने के बाद में जन्म कैसे लेता है और मृत्यु कैसे होती है हर व्यक्ति की, हर इंसान की, ये गरुड़ पुराण में लिखा गया है। मृत्यु के 2 प्रकार है, एक होता है सदमरण, एक होता है दुर्मरण। सदमरण माने कि क्या है? उम्र कम हो या ज्यादा हो इससे कोई मायने नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं महाराज जी, हमारे बाबा जी कल ही हमारे पास में बैठे, उन्होंने चाय पी, चलते थे, फिरते थे, व्यायाम करते थे, भगवान को प्रिय हो गए। तो ऐसे जो व्यक्ति इस देह का त्याग कर देते हैं, परलोक को सिधारते हैं, इसे कहा गया है सदमरण। और दूसरा जो इसका कहा गया है दुर्मरण। दुर्मरण माने कि जो उम्र से पहले चले गए हैं, विवाह से पूर्व चले गए हैं, व्रतबंध से पूर्व चले गए हैं, कोई संस्कार के पूर्व चले गए हैं, कोई आत्मसमर्पण कर लिया हो, पानी में दलदल में फंस गए हो, चाहे आग से मर गए हो, या चाहे कोई भी फांसी वगैरह कुछ भी कोई शिक्षा हो गई हो, युद्ध में मारे गए हो, मिलिट्री में मारे गए हो, तो मिलिट्री में जो मरते हैं देश के लिए तो उसे वीर मरण कहा गया है। लेकिन तभी भी कहीं ना कहीं यदि हमारा कोई जवान भी शहीद हो जाए प्यारे, उम्र से पहले चला जाए, तो कहीं ना कहीं घर वालों के लिए पितृदोष बनता ही है। और हम देखते हैं पितृदोष से कितने परेशानी। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे, मैं नाम तो किसी का लूंगा नहीं कि पितृदोष से ये परेशानी है। इस कथा से मैं आपको जरूर कहूंगा, इस कथा में जिन्होंने संकल्प किए हैं अपने पितरों के नाम से, नहीं भी किए हैं, कल बारिश की वजह से कुछ लोग नहीं आ सके। औरंगाबाद सीटे से बहुत सारे लोग पधारने वाले थे, बारिश शुरू हो गई, नहीं आ सके, आने की व्यवस्था नहीं थी, वाहन नहीं थी, रिक्शा वाले नहीं थे, वहां जाने वाले थे। 2-4 दिन की बारिश चल रही है, लेकिन 15 दिन का दिव्य अनुष्ठान चल रहा है प्यारे। तो इसमें कभी भी संकल्प करे, कोई शंका का कारण नहीं, कोई दोहराए नहीं, कोई संदेह नहीं, कभी भी हम संकल्प कर सकते हैं। इतना नहीं हो पाता, 108 यजमान कभी बन जाए तो बहुत प्रिय है, लेकिन हमारे भगवान दत्तात्रेय की निस्सीम कृपा है, असीम कृपा है कि लगभग 44 से 45 यजमानों ने अब तक संकल्प किया है। और इतना हमारे मायने में ये बहुत ज्यादा आंकड़ा है, लेकिन इससे भी ज्यादा हो सकते थे। लेकिन उसका कारण है शिव महापुराण कथा की, भागवत कथा की हर कथा के पूर्व मैंने YouTube पर वीडियो छोड़ा था कि इस दिन यह कथा शुरू हो रही है। लेकिन इस बार समय भी नहीं मिला, हमारे आनंद भैया जॉब को जाने की वजह से, और मेरा भी बहुत दिव्य अनुष्ठान, बड़े कार्य चल रहे थे, थोड़ी गाड़ी खराब हो गई, सभी ये समस्याएं आ गई। बहुत बड़ा ये कार्य भगवान गणपति का कार्य चल रहा था, गणेश जी पधारे थे 10 दिन के लिए, और मैं भी वृंदावन दिल्ली को गया था, तो वो नहीं हो पाया। नहीं तो यूट्यूब पर अगर देखा तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो पितृदोष की समस्या किसी नहीं है प्यारे, खुद हमारे पिताजी और माताजी ने यहाँ पर संकल्प किया। नारायण नागबली करके आए, त्रिपिंडी श्राद्ध करके आए नासिक त्र्यंबकेश्वर में 4 दिन का, 3 दिन होता है नारायण नागबली, चौथे दिन होता है त्रिपिंडी। 1.25 महीने किसी के यहाँ पर भोजन करना नहीं, किसी के यहाँ पर चाय लेना नहीं, एक प्रकार का शौच होता है, वो भी 1.25 महीने का सुतक शौच। और तत्वोपरांत इतना ही नहीं, हमारे पूर्वज यदि चले गए हो, बाहर देश में मर गए हो, हमारे द्वारा उनकी अंतिम क्रिया नहीं हुई हो, तो उनके लिए पालाश विधि विधान, इतनी अच्छी बातें इस गरुड़ पुराण में कही गई है।
तो खामखा ये इतना दिव्य पुराण होते हुए, भगवान का हृदय होते हुए, भगवान के मुखारविंद से निकला होते हुए भी गरुड़ जी ने सुना है, गरुड़ जी ने सुनाया है, शिव जी ने इसको सुना है, ब्रह्मदेव ने इसको सुना है, व्यास ने सुना है, प्रभु ने सुना है, दक्ष ने सुना है, वशिष्ठ ने सुना है, व्यास जी ने लिखा है, गरुड़ ने कहा है, सूत जी कह रहे हैं 88,000 शरणागत ऋषियों को। ऐसा यदि होता तो वो 88,000 शरणागत ऋषि इसको क्यों सुनते प्यारे? 17 पुराण सुनते ही समाधान मान लेते, ऐसा नहीं है। हर कथा आप देखिए, सत्यनारायण भी क्यों न हो तो सत्यनारायण भी सूत ने कही, सौनकादिक ऋषियों ने सुनी। भागवत भी सूत ने कही, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिकों ने सुनी। देवी भागवत, गरुड़ पुराण, 19,000 श्लोक है, इसकी इतना प्रिय यह गरुड़ पुराण है। तो मैं कल भी कह रहा था घर पे है, लेकिन वो 18 अध्याय है घर के बड़े बड़े, और ये 275 अध्याय है, 19,000 अधिक श्लोक इसके है। तो सभी जो इस कथा में आज पधारे हैं उन सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। और संकल्प जिनके शेष बचे हैं, तो आज कथा का तो नियम है 3 से 5, तो इसलिए जो आए भी है पीछे से, तो आज जिनकी इच्छा है तो कथा के उपरांत जब आरती का समापन होगा तो मंदिर में हरिपाठ कर चलेगा, हम अंदर उस संकल्प को परिपूर्ण कर लेंगे। और तदुपरांत और भी आपके कोई रिश्तेदार हो, जूझ रहे हो पितृदोष से, बहुत समस्याएं कठिनाई का सामना कर रहे हो, घर में बहुत लोग कहते हैं महाराज जी पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा है, बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं बेटी के लिए, तो ये उसका ही परिणाम होता है पितृदोष का। क्योंकि भगवान की कोई आप सेवा करो और भगवान की कोई मन्नत मांगो, गुरुदेव की सेवा करो, गुरुदेव की कोई मन्नत मांगो और उसे पूर्ण न भी करो, तो भगवान तो कभी भी क्रोधित नहीं होते अपने भक्त पर, क्योंकि उनका नाम ही प्यार है, भक्त वत्सल भगवान, कृपा निधान भगवान, दयाशील भगवान, करुणा के तो सागर है भगवान, को क्यों नाराज होंगे प्यारे। लेकिन पितरों को हमसे कुछ इच्छा है, क्योंकि आगे हम सुनेंगे गरुड़ पुराण में जो जो हम यहाँ पर पितरों के नाम से समर्पण करेंगे। अभी देखिए कुछ लोग तो कहते महाराज जी हमने तो कथा कर ली, अभी हमारे हिवाले मौसी ने कथा की, लहाने मौसी ने भी कथा की, मेरी ने की किसी की भी, पिछले वक्त आपने भी कथा की, लेकिन ये करके भी इन्होंने संकल्प किया। क्यों किया है? भागवत कर लिया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम न करें, ये गलत है, क्योंकि पितरों का मोक्ष तो भागवत से हो ही जाता है। लेकिन जो पितर हमें पता ही नहीं है, जो पितर हमें पता ही नहीं है, हमारे जन्म से पहले जो कुछ बुरी मृत्यु से यदि परलोक को गए हो वो हमको पता नहीं है, तो उनके लिए इस गरुड़ पुराण में विशेष करके 15 दिनों में भागवत की कथा भी होती है। लेकिन बहुत बार हम भागवत की कथा सुन चुके, इसलिए यह नूतन और नया विषय है, तो ये सामने रखे, ऐसी भावना मन में जगी। तो कल हम कथा श्रवण कर रहे थे आचार कांड, तो आचार कांड माने कि सभी आचरण का वर्णन उसमें किया गया है। उसका अर्थ है आचार माने कि कैसे आचरण करे, कैसे विचरण करे, कैसे संस्कार अपनाए, कैसे पूजा पाठ करे, कैसे नित्य सदाचार, ये सब आचार शब्द का अर्थ ये आचार कांड। और इसी कांड में भगवान विष्णु के अवतारों की चर्चा हम सुन रहे थे। 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज को नैमिषारण्य तीर्थ में नमस्कार किया। और सूत जी कहते हैं इसमें जो जो विषय आए हैं, क्या है गरुड़ पुराण में, तो कह रहे हैं इस गरुड़ पुराण में प्रारंभ में सर्ग वर्णन किया गया है। सर्ग माने कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव है ही, एक ही है भगवान विष्णु, वही परम तत्व है, वही अंतिम तत्व है, उनके सिवा कुछ भी नहीं है। नोहे हाँ एकल्याचा खेळ मनोमिया मेळ, भगवान अकेले है लेकिन अकेले संभाल नहीं पाते, क्योंकि भगवान के नाम से दिन रात हम घंटियां बजा रहे हैं। कहाँ पे जाए भगवान, पिसा देवी आए या वरुण बादशाह, अकेले नहीं संभाल सकती, इसलिए अलग अवतार लेना पड़ता है भगवान को। कभी राम बन, इसलिए तो कहा गया है ना वो, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, तुम राम रूप में आना हो, तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कभी राम बन
के, कभी श्याम बन के चले, कभी तुम श्याम रूप में आना, तुम शिव के रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। ये अलग अलग क्यों है? भगवान एक ही है, नाहि आदि अंति अवसान। ये संसार के पहले भी है, संसार के बाद में भी है, लेकिन ये अवतार क्यों? हम भी है। कुछ ना कुछ हम मांगते रहते तो कहां कहां पे भगवान जाए। और किसी किसी की स्थापना तो फलीभूत हो जाती है प्यारे, जो भी अनुष्ठान करते हैं दिन रात सवेरे उठ करके, यदि कोई पूजा पाठ, इतना ही नहीं, यदि हमारा कोई वारकरी हो, वारकरी, और सवेरे उठ करके नित्यता से काकड़ा करता हो, घर पे भी अपने करता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ रोज सवेरे काकड़ा। उठा उठा प्रभात झाली, चिंता श्री विठ्ठल माऊली, दीनदयाची सामूली, येई धावोणी स्मरताची, पंढरपुरीचे भीमातकी, सुंदर मनोहर गोमटी, दोन्ही कर ठेवोणी याकटी, भेटीसाठी निष्ठकासे, सुंदर मनोहर गोमटी, पीत पितांबर कसलाकटी, अक्षय पीत चरण तळपटी, सकळ सौंदर्य सुखाची पेटी, हृदय संपुष्टी आवडीते, अतिप्रिय तुळसी बुक्का, अतिप्रिय तुळसी बुक्का आवडते, स्थिती करा भोया भाविका, नामा पद पंकज पादुका, श्री मस्तकी वंदत से। ये जो काकड़ा उठा जाके भारे आता, उठा उठा साधु संत अवघे हरजन मेवणी आले राहुला, तो इतना भी यदि पढ़ता हो प्यारे तो भी साधना फलीभूत हो जाती है उस व्यक्ति की। अभी आपको कहूं उदाहरण के तौर पर, आप सभी विश्वास मुझ पर करते हो, ये बारिश आ रही थी, बारिश आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं खेद है कि औरंगाबाद के जो लोग यहाँ पर आने वाले थे संकल्प छोड़ने को, कल आज नहीं आ पाए, तो मैंने उनको थोड़ा सा धीर दिया कि भाई 15 दिन में कभी भी आ जाओ, बारिश तो रुकने ही वाली है, आज नहीं कल। लेकिन मैं जब थोड़ा स्नान कर करके, थोड़ा सा स्नान से निवृत्त होकर के जब वस्त्र परिधान कर रहा था, तो मैंने भगवान को मन ही मन प्रार्थना की। मैं तो सामने आई नहीं कि मैंने कहा यदि ये अनुष्ठान दिव्य है, यदि ये अनुष्ठान से भगवान प्रसन्न है, मित्र प्रसन्न है, तो ये बारिश रुक जाए, कम से कम हमारे पिसा देवी के लोग यहाँ पर आने। तो देखो कि मैं आपको कह रहा हूँ घर से आते आते, नहीं तो बारिश तो हो गया था प्यारे, एक बार हो गया तो 1 घंटा जाकर के हाजिरी वो लगा करके ही जाता है। तो यदि आपके शब्द सच्चे होने लगे तो समझ लेना, निर्वाणी गोविंद असे मागे पुढे काहींच सांकडे पडू नये, एकाच्या दैवाडे उर्मी बहुतांचे कोडे, देव उभा मागे पुढे उगवी कोडे संकट, देव भक्ताच्या घरी कामे न सांगता करी, तुका म्हणे त्यांचा देव सर्व भार, सालवी कामाला होनिया कावड। और कितने प्रमाण है ये, कावडीने पाणी ज्या घरी चक्र पाणी वाहे, अन्य भक्ती भाव निळावंती त्याचे पाय, न सांगता करी सर्व कामे हरि। तो हरि माने की भगवान हरि सब काम पूर्ण कर देते हैं, लेकिन किसके? पैसे वाले के नहीं। लोग कहते महाराज भगवान सोनी की शादी कर दो, 56 भोग चढ़ाएंगे, क्यों नहीं करेंगे भगवान शादी, तो आप नहीं चढ़ाओगे क्या? तो ये गलत है। भगवान सब काम करते, लेकिन किसके? जो भगवान को दिन रात पुकारता है, दिन रात भगवान का हरि का भजन करता है। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का ही प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, ओ हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, ओ हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि
देवा हेतुं च। वो वैसा ही है ना, जो ज्यादा अभ्यास करेगा तो वो विद्यावान हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा। तो जैसे जो भगवान को ज्यादा पुकारेगा, शिद्दत से पुकारेगा, हृदय से पुकारेगा, चतुर्विधा भजन देवां जना सुब्रूतिनो हरतो जितया सुसुरधान की ज्ञानी चम भरतर श्रवाः। श्रीमद् भगवद गीता भगवान वाच 7वां अध्याय 16वां नंबर का श्लोक। 4 प्रकार के भक्त हैं प्यारे, लेकिन जो हृदय से अपने बीच नाभि से भगवान को पुकारा है उसके लिए भगवान आ जाते हैं। सर्ग मान की अकेले ही है अकेले, लेकिन अकेले ही 3 रूप धारण करके, ब्रह्म रूप धारण करके इस संसार को बना रहे हैं, विष्णु रूप धारण करके सूत जी कहते हैं गुरु पुराण आचार्य कंडल स्तुति अध्याय में, इस संसार को पाल रहे हैं। और उचित समयोपरांत जब सतयुग का प्रारंभ होने वाला है, कलयुग का अंत होने वाला है, तब इस संसार को मिटा भी रहे। तो इसे कहा है सर्ग। तो सर्ग का इसमें वर्णन है। तदनंतर देवार्चन, हर भगवान की अर्चना कैसे करें, नवग्रहों की अर्चन इसमें कहा गया। भगवान विष्णु के पंजर स्तोत्र का इसमें गान है। शिव जी की पूजा कैसे करें, मृत्युंजय मंत्र से शिव को कैसे प्रसन्न करें, ये सभी चीजें भगवान विष्णु ने अपने मुखारविंद से इस ग्रंथ में कही है। सूत जी कहते हैं तीर्थ महात्म्य, हर तीर्थ का अपना अपना अलग महात्म्य है। वृंदावन में नाम महिमा है, जाकर के देखो, ज्यादा पूजा पाठ नहीं दिखेगा वृंदावन में, पंढरपूर भी नाथ सदावया गावा कशासाठी, तो वहां पर नृत्य करना। इसलिए कथा में कभी भी वो जो शादी लोग नाचते हैं वो अलग है धांगड़ धिंगा, लेकिन ये पावली है प्यारे, ये जो नासू कीर्तनाचे रंगीन ज्ञान भी बोलाऊ जबी, जो पावली करेगा, जो ताल बजाएगा, जो भजन करेगा, जो क्या कहा है, जो अपने मुखारविंद से भगवान का भजन करेगा, हाथ से ताली बजाएगा और पैरों से भगवान के भजन पर नृत्य करेगा, भक्ति रस धारा वृंदावन में उसको कहा गया है। तो ऐसा जो करेगा, वृंदावन में नाम महिमा है, अलंदी में नाम महिमा है, देहू में नाम महिमा है, पैठन में अन्य कुछ तीर्थ है कि वहां पर ज्ञान महिमा है। कुछ तीर्थ ऐसे वहां पर धर्म महिमा है, जैसे गया है तो गया में पिंडदान का महिमा है, पितरों की महिमा है। अभी जो गरुड़ पुराण का दिव्य अनुष्ठान चल रहा है गया से, गरुड़ पुराण तीर्थ जो है उस गया तीर्थ में काशी प्रयाग तीर्थ पिंडदान का, और काशी में तो सभी है। काशी में क्या है, काशी विश्वनाथ भी है, पतित पावनी गंगा भी है, काशी में पतित पावनी गंगा भी है कि नहीं। काशी में भगवान भी है, गंगा भी है, मोक्ष भी है, पिंडदान भी है, क्या नहीं है काशी में। काशी को मोक्ष नगरी है, बस काशी में चले जा। काशी में जो मृत्यु की इच्छा करता है मृत्यु की इच्छा करे, लेकिन भगवान की इच्छा होनी चाहिए, कोई वहां पर देह रख दे। वहां पर मरने वाले इंसान को भगवान शंकर कान में एक मंत्र देते हैं, कौन सा, जो सदैव हम इस मंत्र का जाप करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान, ये मंत्र भगवान शंकर काशी में जो व्यक्ति मरने की इच्छा करता है, काशी में जाते तो हर कोई है लेकिन मरता वही है। इच्छा करने से क्या होता है, यदि उसका पुण्य उतना हो तो ही वहां पर मरेगा ना, ये तो नहीं। जाकर के कुछ लोग तो वहां पर बस गए लेकिन तभी भी वहां पर मृत्यु नहीं। एक व्यक्ति तो काशी में गया अपनी वृद्धावस्था में, ये दृष्टांत है प्यारे, अपनी वृद्धावस्था में काशी पहुंचा, लगभग 70 की ऊपर उम्र हो चुकी थी, 75 तक वहां पर रहा। भगवान को रोज मांगता था, भगवान कुछ भी कर लेकिन मुझे यहाँ से उठा ले, माने कि मेरा शरीर यहाँ पर छूट जाए। 5 साल तक काशी में रहा, भगवान के नाम का जप करता रहा, लेकिन भगवान ने उसके शरीर को वहां पर नहीं छूटने दिया। और जिस दिन वह इस बात से परेशान हो गया कि अब कुछ भी करे लेकिन भगवान की इच्छा नहीं है मैं यहाँ पर मरूं, जिस दिन काशी से बाहर आ गया, लगभग 200-300 किलोमीटर बाहर आ गया, तो प्रवास में ही वो उसकी मृत्यु हो गई। भगवान की भी इच्छा होनी चाहिए प्यारे की काशी में होना। तो काशी में इतना कहा गया है कि साक्षात वहां पर कुछ करे न करे, क्रिया तो करनी ही होती है, लेकिन काशी में यदि किसी की देह छूट जाए तो उसका मोक्ष ये कन्फर्म है, बस उसे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है उस महात्म्य के अनुसार।
तो सूत महाराज 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में तीर्थ में इस गरुड़ पुराण के माध्यम से कह रहे हैं। तीर्थों की अपनी अपनी महिमा है। तीर्थ महात्म्य गरुड़ पुराण में उसका निर्देश किया गया है। भुवन वृत्तांत 14 भुवनों के बारे में कहा गया है। ऊपर 7 है, नीचे 7 है, अतल इंद्र सुतल महातल, ये भुवनों की भी इसमें चर्चा है। खगोल भूगोल मनवंतर वर्णन है। 14 मनवंतरों की चर्चा जो भागवत जी में है, देवी भागवत में है, शिव महापुराण में है, लिंग पुराण में है, स्कंद पुराण में है, मार्कंडेय, तो वो गरुड़ पुराण में भी है। आश्रम धर्म का वर्णन इसमें का किया गया है। कोई आश्रमी हो, कोई ब्रह्मचारी हो, कोई यति हो, कोई सन्यासी हो, तो आश्रम के क्या नियम है? दान धर्म। यदि हम इस देह में आ गए हैं तो दान जरूर करें। दानम परम भूषणस्य। एक ही अलंकार है व्यक्ति का। क्या अलंकार है? बहुत सोना पहनना, बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनना, ये अलंकार कहा गया है। इससे कुछ गलत हो गया है ना? क्या अलंकार है? दान जैसा कोई अलंकार नहीं है। दानम परम भूषणस्य। कितना भी बड़ा सोना पहन लो, वो कोई भूषण नहीं है, साथ में नहीं जाने वाला। ना तो साथ में आया था, लेकिन साथ में यदि कुछ जाने वाला है प्यारे, तो दान ये सत्कर्म है। और 2 ही कर्म ऐसे हमारे साथ में जाएंगे। भागवत जी का श्लोक है, 3 अध्याय महात्म्य का और 60 नंबर का श्लोक। सुत उवाच, भागवत का श्लोक है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवताला सतुगीत शुकादिभि। सत्कर्म क्या है? सुखदेव तो राजा परीक्षित को शुक्ताल तीर्थ में कह रहे हैं, भागवत सुनने जैसा कोई तो सत्कर्म है ही नहीं इस कलिकाल में। लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति ने जीवन में यदि भागवत बारंबार सुनी हो, रामायण सुनी हो, देवी भागवत सुनी हो, शिव महापुराण सुनी हो, ये गरुड़ पुराण भी सुनी हो, अरे मरने के बाद में भी सुनी हो। अभी मैं वहां पर पढ़ रहा हूं तो बाकी लोग भी आ रहे हैं मिलने को, तो गरुड़ पुराण भी सुन के जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन ये तो दिव्य अनुष्ठान है प्यारे, उसमें भी जिनको पता है कि श्रवण का क्या महिमा है, तो वो लोग इस बात को जानते हैं प्यारे। और इतना आसान भी नहीं है, हम कर नहीं सकते, लेकिन इसीलिए तो सामुदायिक कार्यक्रम किया जाता है। आपल्या वारकरी संप्रदायामध्ये वर्गणी घेऊन कार्यक्रम करतात, तेव्हा सप्त्याला 4 लागतात. काय कारण आहे तुम्ही मला सांगा. विचार आता इथे बसलेले आहेत, कमीत कमी जरी केलं तर किती खर्च लागले हिवाळी मावशीला माहिती आहे, दिसले का पुन्हा माहिती आहे, आणि त्याला राणीबाईलाही माहित असेल. इतना आसान नहीं है प्यारे. बड़ी बड़ी कथाएं जो होती है तो लाखों से भी कुछ होता नहीं वहां पर. लेकिन दत्तात्रेय ने गुरुचरित्र में कहा है, सार्वजनिक कार्य में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, और इसलिए दत्तात्रेय कहते हैं भंडारा करे. हाँ, कोई बड़ा आदमी हो तो 10 लाख की भी पंगति दे सकता है, लेकिन वो पंगति यदि किसी के 1500 से हो गई तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है. इसलिए भगवान दत्तात्रेय का नियम है गुरुचरित्र में, श्री गुरु महदीप रामनासी, भगवान दत्तात्रेय कभी किसी के अकेले के घर पे जाकर के मिष्टान्न का भोजन नहीं लेते हैं. 5 लोगों के घर पे जाकर के भिक्षा मांगते हैं और शाम के समय में उस भोजन को शोभा की खुद के हाथ से पकाते हैं. तो क्या इसमें बात है प्यार? तो इसीलिए ये कथा भी हमने की, शिव महापुराण की कथा की, भागवत की कथा की. गायक लोग आए थे उसमें, तो गायक लोगों को दक्षिणा देनी थी, तो बड़ी कृपा हुई आपकी. आप सभी लोगों ने कुछ नहीं, फूल जिसको बोलते हैं तो फूल का चूर्ण दे दिया, तो वो कथा हो गई प्यारे. नहीं अकेले कर सकते हम, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई जन्माष्टमी का महोत्सव हो, गरुड़ पुराण का महोत्सव हो, इसमें आप यजमान बन गए. जहां पर 3 लाख नहीं दे सकते तो 3000 में काम बन जाता है. जहां पर 1 लाख भी खर्चा ना कर सको, लेकिन 1100 रुपए 1000 रुपए कभी यदि हमने किसी कथा में दे दिए तो प्यारे यजमान बनकर के संकल्प छोड़ सकते हैं, रोज आरती कर सकते हैं. नहीं भी की ज्यादा लोग हो तो कम से कम, हम यहाँ पर ऐसा थोड़ी है, हम तो कह रहे हैं हर को कि आरती लीजिए, पीछे मत रहिए प्यारे. तो इतनी बड़ी प्रसन्नता है. ये कार्य करना कोई आसान बात नहीं है. भागवत में कहा गया है, शादी को जितना धन हम खर्चा करते हैं उतने धन की आवश्यकता कथा करने में है. ये संकादि कुमारों ने इसे सुनाया था, जो कथा हरिद्वार में आनंद वन में की गई थी. भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए उन्हें ये बात सुनाई गई थी. शादी के लिए, अब शादी में तो हम कितना खर्चा करते हैं बाबा, मैं यहाँ की बात नहीं करता हूँ. सभी पानी की बोतलियां इधर उधर पड़ी है, भोजन की पत्तल लोगों ने खाया है, वहीं पे छोड़ दिया है. अरे कितना खर्चा, उतना खर्चा करे कथा के लिए. तो नहीं कोई अकेला करने वाले करते भी, ऐसा नहीं है. बहुत सारे हमारे यजमान हैं अकेली कथाएं करते हैं. आप करें, जरूर करें. यदि कोई है, मुझे कहेगा काकू म्हणत होत्या मला, मी तर सहकार्य करणार आहे. इसलिए काकूच्या गच्चीवर कथा झाली. गल्लीमध्ये कथा होऊ शकत नाही ना महाजन काकू, पण त्याचं एकच असतं, यजमान झालो, संकल्प सोडला, ती कथा तुम्ही वृंदावनला करा, मंदिरात करा,
किंवा महादेवाच्या मंदिरात करा, उसमें कोई संदेह नहीं होता है प्यारे. जो गलत फैले आपल्या मनामध्ये गैरसमज जे जास्ती आहेत ना, त्याने या सगळ्या गोष्टी उत्पन्न होतात. म्हणून 15 दिवसामध्ये मी एकच कार्य, जसं जसं हे तुम्ही ऐकत जाल तसं तसं माणसाच्या मनातले गैरसमज निघत जातात. म्हणून दान धर्म, दानापेक्षा मोठा भूषण कोणतं नाही आहे. राजधर्म, कोणी राजा जर का असेल, आता राजा म्हणजे आजच्या परिभाषेमध्ये इलेक्शन मध्ये जर का निवडून आलेला असेल तर त्यांनी कसं वागावं त्याचं वर्णन सुद्धा गरुड पुराणामध्ये केलं. व्यवहार, कसा व्यवहार आम्ही करावा, 100 कमवले तर भगवंताला किती द्यावे आणि आपल्याला किती ठेवावे हे सुद्धा वर्णन याच्यामध्ये. वंशानुचरित, ध्रुवाची कथा, प्रल्हादाची कथा, हरिवंश पुराणाची कथा, रामाची कथा, कृष्णाची कथा, भगवंताच्या सगळ्या अवताराचा संकेत. और क्या चाहिए गरुड़ पुराण में, क्या नहीं है गरुड़ पुराण में. अरे जितना अन्य ग्रंथों में नहीं उतना परिभाषा इसमें लिख दी. अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये अष्टांग योगों का प्रतिपादन इसमें किया गया है. आयुर्वेद, भगवान धन्वंतरी ने जिस आयुर्वेद की रचना की उसका भी वर्णन इस गरुड़ पुराण में. धर्म काम अर्थ, धर्म कसा करावा, काम किती ठेवावं, अर्थ कसा प्राप्त करावा, उत्तम ज्ञान और भगवान विष्णु की मायामय एवं सहज लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन इसमें किया गया है. भगवान वासुदेव के अनुग्रह से इस गरुड़ महापुराण के उपदेष्टा रूप में श्री गरुड़ सब प्रकार के अत्यंत सामर्थ्यवान हो गए और उसी के प्रभाव से उन्हीं के वाहन बनकर वे सृष्टि स्थिति तथा प्रलय के कारण भी बन गए. कुछ नहीं किया, सिर्फ गरुड़ ने भगवान की साधना की थी. अपनी माता गणता को, अपनी सौतेली मां कद्रु के पुत्र जो थे सर्प, उनसे मुक्त करने के लिए. लेकिन भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं. भगवान कहते हैं मैं किस पर प्रसन्न होता हूं, जो मेरा ध्यान करता है. राहुआता हेची ध्यान डोला मन लंपट, कोंड कोंडूनी धरी न जीवे, किनावले अंतरी होईल येणे कळसार. म्हणजे जो माझं ध्यान करतो त्याच्यावर मी जास्ती प्रसन्न होतो. प्रभू म्हणतात पवित्र तो देह वाणी पुण्यवंत जो वदे अच्युत सर्व काळ. सगळ्या अतिशय सामर्थ्यवान बनले भगवान गरुड. आणि भगवान गरुडाला हरिणी आपलं स्वतः स्वरूप प्रदान केलं. म्हणून गरुडच याच्यामध्ये विष्णु सांगितले गेला. विष्णु तो अलग है, लेकिन विष्णु ने गरुड़ पर प्रसन्न होकर के अपना स्वरूप कोण में प्रादुर्भूत कर दिया था. देवों को जीतकर अपनी माता को दासता से मुक्त कराने के लिए अमृत प्राप्त करने में भी उन्होंने समर्था प्राप्त की. जिन भगवान विष्णु के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है, उनकी क्षुधा को भी उन्होंने अपनी भक्ति से शांत किया. जिनके दर्शन या स्मरण मात्र से सर्पों का विनाश हो जाता है. किती मोठा सर्प असा. तुम्ही फक्त गरुडाचा मंत्र म्हणा, त्याला गारुडी विद्या म्हटलेली आहे. काही लोकांना सर्पांची विद्या माहिती गरुड पुराणात दिलं, आपल्याला गारुडी विद्या जर का माहिती असेल. एवढंच नाही, भागवतामध्ये तो प्रसंग आहे. घरामध्ये सर्प येत असतील ना वारंवार, भिंतीवर तुम्ही लिहा फक्त आस्तिक मुनी सुप्रसन्न, आणि नसेल लिहिता येत ना तो ओम गरुड़ाय नमः, ओम गरुड़ाय नमः, ओम गरुड़ाय नमः. कितना भी सर्प बड़ा हो चला जाता है, क्योंकि गरुड़ के नाक में इतनी महिमा है. क्योंकि गरुड़ को भगवान विष्णु ने शक्ति गरुड़ को दे दी है प्यारा. इस गरुड़ पुराण में गरुड़ विद्या उसको कहा गया है. मग हे इतके विषय याच्यामध्ये आले. पुढे सृष्टीचं वर्णन सांगितलं की भगवान विष्णू एकटेच होते. माहिती आपण ते ऐकलेलं आहे भागवतामध्ये. करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विडिवेशयन्तम वटस्य पतरस्य पूते शयानम बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि. जिह्वे पिबस्वा मृतनेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति. श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. जब इस संसार में कुछ नहीं था, पूरा सुनना साफ हो गया था, सिर्फ जल था, जल से पृथ्वी बनी है. आगे हम सुनेंगे अब इस सृष्टि को कैसे बनाया है. सृष्टि का वर्णन इस गरुड़ पुराण में कहा है. सूत जी महाराज 88,000 श्रवणकादि ऋषियों को कह रहे हैं. जब संपूर्ण जल में यह पृथ्वी जलमय बन चुकी थी, कुछ नहीं था, न तो जमीन थी, लेकिन इस संपूर्ण जल में एक वट के पत्ते में भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे. तो भगवान विष्णु ने चाहा यह सृष्टि बन जाए. उन परमात्मा परमेश्वर का आदि और अंत नहीं है, वे ही जगत को धारण करने वाले अनंत पुरुषोत्तम है. उन्हीं परमेश्वर से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है, उन्हीं से आत्मा पुरुष भी उत्पन्न होता है. भगवान से पहले अव्यक्त पुरुष, पुरुष से प्रकृति बनी है, और प्रकृति से बुद्धि बनी है, बुद्धि से मन बना है, मन से आकाश बना है, आकाश से वायु बना है, वायु से तेज बना है, तेज से ये जल बना है, और जल से पृथ्वी बनी है.
जल से यह पृथ्वी बनी है। हे रुद्र, इसके पश्चात जब पृथ्वी बनी और पृथ्वी के एक अलग बाजू में जो जल चला गया, उस जल में एक हिरण्यमय अंड का उत्पन्न हुआ। एक सोन्याचं अंड निर्माण झालं। सृष्टीच्या आरंभी भगवान विष्णू शंकराला ही कथा सांगताय। उस अंडे को, वह अंडा जब अपने आप फूटा तो उसमें मैं स्वतः नारायण 16 कलाओं को धारण करके नारायण रूप में प्रादुर्भूत हुआ। जब वो है पुरुषम रूपम भगवानम महदादि संभुतम षोडश कलमादो लोकस्य सुक्षया। मैं नारायण बना, उसके बाद में मैं सनत कुमार बना, मैं नारद बना, मैं वराह बना, मैं परशुराम नरसिंह भगवान जी कहते हैं। उसके बाद में सबसे पहले जब मैंने नारायण रूप धारण किया था, सृष्टि जब बनी थी, वराह कल्प जब चल रहा था, तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को डुबा दिया था। हर पुराणों की कथा इस गरुड़ पुराण में भी आ गई। और मैंने उस पृथ्वी को अपनी दंतों पर धारण करके वराह रूप में ब्रह्मदेव के स्वाधीन कर दिया। पृथ्वी डर गई थी। गाय का रूप धारण किया था पृथ्वी ने। 2 प्रकार की पृथ्वियां है, एक है हमारी गो माता और दूसरी जो पृथ्वी वो स्थावर पृथ्वी है। ज्या पृथ्वीवरती हे सगळं जगत बसलेलं आहे त्याला म्हणतात स्थावर। और ये जो पृथ्वी है जिसने हमारे गो माता का रूप धारण किया है, और इसलिए जिसके घर में गो माता बंदी है प्यारे, समझ लेना वो पृथ्वी की रोज परिक्रमा ये कर रहा है। आगे गरुड़ पुराण में सुनेंगे, बहुत बड़ी महिमा है गाय की। यदि कोई अपने इस दाएं हाथ से गाय के पीठ को खुजाए तो सभी पाप भाग जाते हैं, लेकिन श्रद्धा से। गाय की पूंछ अपने दक्षिण हाथ से, सीधे हाथ से सर पर पकड़े तो सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। गरुड़ पुराण में कहना, गरुड़ पुराण का वर्णन है प्यारे, ग्रंथ में लिखा है ये। गाय की पूंछ सर पर पकड़ी जाए स्नान करके बड़ी श्रद्धा से तो सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। खुजाए तो पाप भाग जाते हैं, प्रदक्षिणा करे तो पृथ्वी प्रदक्षिणी का पुण्य मिल जाता है। और ऐसी गाय को, अरे हम सिटी में है कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग खेत में रहते हैं गांव के, उनको संभालना ही चाहिए, है ना गाय को। गौ माता से जिसका संबंध है, गाय माता से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। गौ माता से, गाय माता से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों को देती सहारा, सब दुख दूर करती हमारा। पंचगव्य को जिसने पिया है, सभी रोगों से मुक्त हुआ है। गाय माता से, गौ माता से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। बोलिए गौ माता की जय। गायीपासून बनतं गायीचं शेण 1, गायीचं गोमूत्र 2, गायीचं पवित्र दूध 3, गायीच्या पवित्र दुधापासून बनलेलं दही 4 आणि गायीच्या दह्यापासून बनलेलं ताक, दोन्ही वेगळं, तूप वेगळं आणि ताक वेगळं, या 5 गोष्टींना एकत्रित केलं तर बनतं पंचगव्य। पंचामृत वेगळं, पंचगव्य वेगळं। बरेच लोक गैरसमज करतात। तुम्ही म्हणाल महाराज तुम्हाला अनुभव आहे, मला वास्तू शांतीला गेलो की पंचगव्य समजून पंचामृतच घेतात, सांगावं लागतं। काय सांगावं लागतं? दूध, दही, तूप, मध, साखर म्हणजे पंचामृत, आणि गाईचं शेण, गाईचं गोमूत्र, गाईचं दूध, गाईचं दही, गाईचं ताक म्हणजे पंचगव्य। पण लोक कन्फ्युजन ते वेगळं आहे, त्याचा विधी वेगळा आहे। वास्तू शांतीमध्ये पंचगव्य प्यावं लागतं। का प्यावं लागतं? हवन करण्यासाठी अधिकार पाहिजे। पुरातन समय के ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, मंत्र से अग्नि प्रज्वलित करते थे। क्यों? क्योंकि उतना सामर्थ्य होता था प्यारे उनका, आज नहीं है। क्योंकि हवन करने के लिए अधिकार होना चाहिए, मन वाणी शरीर पवित्र होना चाहिए। जब तक पंचगव्य प्राशन करते नहीं हम, तब तक यज्ञ का अधिकार प्राप्त नहीं होता। और जब तक कंकन नहीं बांधते हैं, तब तक यज्ञ की पूजा माने की जो पूजा हम बनवाते हैं ना, वास्तु शांति, अन्य शांति की, वो पूजा करने का अधिकार नहीं है। वैसे ही भले आप कथा के यजमान हो, आपने दक्षिणा दे दी, संकल्प छोड़ दिया, घर पे बैठ गए यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, लेकिन जब तक ये नहीं बांधते हो कथा का, कथा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। यहाँ पर बैठकर ही कथा सुनने का नियम है, यदि बांध दो। लेकिन आज के समय में संभव नहीं है प्यारे। किसी को बैठने की समस्या है, बैठ नहीं सकते, कोई चल नहीं सकते, घर पर समस्या है, बच्चे तंग करते हैं,
बच्चा ड्यूटी जाता है, बहू की ड्यूटी चल रही है, तो घर पे सुनने के लिए बांध तो ले प्यारे। इसलिए तो हम ये आदर पूर्वक आग्रह पूर्वक सभी को निवेदन करते कि ये जरूर बांधे प्यारे। जिसे कहते हैं कथा कंकण, यज्ञ में बैठ जाए तो यज्ञ कंकण, पंचगव्य, ये सभी चीजें हैं। और संकल्प जिनको छोड़ना है तो हमारे बड़े महाराज जी आए हैं तो अंदर जाकर के छोड़ सकते हैं, बिल्कुल धीमे से आवाज न करते हुए अंदर जाकर के संकल्प छोड़ सकते हैं। तो सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति के पश्चात श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, प्रजापति ब्रह्मा ने परलोक में रहने वाले मानस प्रजाओं की सृष्टि के अंतर सृष्टि विस्तार करने वाले मानस पुत्रों की सृष्टी की। ब्रह्मदेवाला सांगितलं विष्णूने सृष्टी बनवा, म्हणून ब्रह्मदेवाकडून एकट्याकडनं सृष्टी बनत नव्हती, म्हणून ब्रह्मदेवानं पुत्रांना जन्म दिला। धर्म एक, रुद्र दोन, म्हणून तीन, सनक चार, सनातन पाच, भृगु सात, सन कुमार आठ, रुची नऊ, श्रद्धा दहा, मरीची 11, आत्री म्हणजे दत्तात्रयाचे बाबा आपले वडील 13, अंगिरा 14, पुलस्त्य 15, पुलह 16, पृथु 17, वशिष्ठ 18 आणि नारद 9, ये 19 पुत्रों को निर्माण किया ब्रह्मदेव ने सृष्टि बनाने के लिए। सातई वैदशद, अग्निशमाद, क्रस्याद, अज्जप, सुकालीन, उपभूत, अत्य, ऐक, दिव्य नामक 7 पितृगण उत्पन्न हुए। जेव्हा सृष्टी बनवली तेव्हा सगळ्यात अगोदर तुमच्या जे पित्र आहेत 7 पित्रांनाही निर्माण केलं। त्या पित्रांचं नाव काय आहे? इन पितरों का श्रवण करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। वैदशद 1, अग्निशमाद 2, क्रव्याद 3, अज्जप 4, सुकालीन 5, उपभूत 6 और दिव्य 7। हे 7 पितृगण जेव्हा सृष्टी बनली, या सृष्टीच्या आरंभी सगळ्यात अगोदर हे 7 पितृ ब्रह्मदेवानं बनवले। बोलिए अपने अपने पितरों की जय, पितृ समाज की जय। वैदशदादी 7 पित्रांगणांमध्ये प्रथम 3 पितृगण अमूर्त रूप आणि शेष जे 4 मूर्ती पित्र आहेत ते मूर्तिमान आहेत। त्यानंतर भगवान ब्रह्मदेवाच्या पायाच्या उजव्या अंगठ्यापासून दक्ष निर्माण झाला आणि भगवान ब्रह्मदेवाच्या डाव्या पायाच्या अंगठ्यापासून दक्षाची पत्नी निर्माण झाली। आता विष्णू पुराणामध्ये आपण ही कथा ऐकली, पण विष्णू पुराणामध्ये दक्षाची पत्नीची कथा ब्रह्मदेवाच्या पायापासून नाही। म्हणजे सगळ्या पुराणामध्ये ऐकलं ना तर काही वेगवेगळं आपल्याला ऐकायला भेटत असतं, म्हणून हे वारंवार आपण ऐकलं पाहिजे। ब्रह्मदेवाच्या उजव्या पायाच्या अंगठ्यापासून दक्ष बनला आणि ब्रह्मदेवाच्या डाव्या पायाच्या अंगठ्यापासून त्यांची पत्नी बनली। प्रजापतीनं आपल्या त्या पत्नीपासून अनेक कन्यांना जन्म दिला आणि त्या कन्यांचा विवाह ब्रह्मदेवाच्या मानस पुत्रांसोबत करून टाकला। त्याच्यामध्ये जी सती होती, सती, त्या सतीचा विवाह भगवान शंकरासोबत करून टाकला। बोलिए पार्वते पतये हर हर महादेव की जय। दक्षाण असाधारण रूपवती सुंदर लक्षणांनी युक्त असलेली ख्याती नावाची जी पुत्री होती ती भृगु ऋषींना देऊन टाकली। दक्षाची सगळ्यात लहान मुलगी सती आहे, पण सतीची कथा अगोदर सांगितली। सर्वांना माहिती आहे भगवान शंकराची ती पत्नी आहे। दक्ष यज्ञामध्ये विद्वांस झाल्यानंतर ती पार्वती झाली, हिमालय आणि बिना मातेची पुत्री। त्यांची 60 पुत्रीपैकी जी एक पुत्री आहे दुसरी ख्याती ती कोणाला दिली? भृगु ऋषींना। भृगु ऋषी कोणते? ज्यांनी वैकुंठामध्ये जाऊन विष्णू भगवंताच्या हृदयात लाथ मारली आणि लाथ मारल्यामुळे लक्ष्मी रुसली की एवढे मोठे देव तुम्ही आणि साधारण ऋषी यांनी तुमच्या छातीत लाथ मारली, तुम्हाला काहीच बोलत नाही, म्हणून लक्ष्मी रुसली आणि कोल्हापूरची महालक्ष्मी झाली। इकडे भगवान विष्णू तिला शोधत शोधत आंध्र प्रदेशमध्ये गेले, नारायणपूर नगरामध्ये। तिथे पद्मावती नावाची ती कोण आहे? ती पद्मावती सीतेची चिच्छक्ती आहे। जेव्हा रावणानं सीतेचं हरण केलं तेव्हा खरी सीता ही अग्नी घेऊन गेला आणि सीतेच्या जागेवरती जी वेदवती गेली होती ती वेदवती म्हणजे पद्मावती आहे। जेव्हा सीतेचा या ठिकाणी मुक्तता झाली, रावणाचा वध झाला आणि जेव्हा सीता परत येऊ लागली, अग्नी परीक्षा नाही, अग्नीने नेली सीता, अग्नीतून निघाली, तेव्हा वेदवती रडू लागली। म्हणून सीतेला दया आली आणि सीता राम प्रभूला म्हणाली, ये वेदवती ने मेरे शील की रक्षा की है, प्रभु जी मेरे स्वामी मेरे नाथ, मैं चाहती हूँ आप वेदवती से विवाह करो। लेकिन राम ने कहा इस जन्म में वह शक्य नहीं है, क्योंकि इस जन्म में मैं एक वाणी, एक पत्नी, एक वचनी, मर्यादा पुरुषोत्तम, चरित्र संपन्न, सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट राजा रामचंद्र हूँ। लेकिन मैं वचन का पक्का हूँ, कभी भी इसके कर्ज में रखूंगा नहीं। ये वेदवती कल युग के जब 1000 वर्ष बीत जाएंगे, सुनिए ध्यान से, 1000 वर्ष बीत जाएंगे, कलयुग के 1000 वर्ष हो गए तो बालाजी आ गए थे। 4100 वर्ष हो गए बालाजी भगवान को आकर के, कितने? 4100। और भगवान पांडुरंग को आकर के पांडुरंग महात्म्य के अनुसार 5000 से भी ज्यादा काल हो गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को जाकर के 5126 वर्ष हो गए अपना अवतार समाप्त करके। कृष्ण का अवतार समाप्त हुआ और वही कृष्ण पांडुरंग बन करके दिंडीर वन में आ गए हैं पांडुरंग महात्म्य में। अब वेंकटेश विजय जो बालाजी का ग्रंथ है, पांडुरंग महात्म्य ये पांडुरंग का ग्रंथ है। कितना सुने प्यारे, हर ग्रंथ में अलग कथाएं हैं।
तो वो वेदवती जो थी, तो वेदवती से आप शादी करो तो मैं बालाजी बनूंगा, तू मुझसे रूठ जाएगी, प्रभु मुझे लात मारेंगे तो रूठ जाएगी, तू महाराष्ट्र के 3.5 पीठों में से एक मुख्य पीठ बन जाएगी महालक्ष्मी कोल्हापुर की, और मैं जाऊंगा नारायणपुर नगर में, मुझे ये पद्मावती पसंद आ जाएगी, ये आकाश राजा की कन्या हो जाएगी पद्मावती, जो वेदवती है, जिस सीता को उठा करके रावण ले गया था वही पद्मावती है। ऐसी कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है, स्कंद पुराण में भी है और वेंकटेश विजय में भी है। तो वो वेदवती, वो पद्मावती, ऐसी किसी से भी भगवान थोड़ी विवाह कर सकते हैं प्यारे। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं, कौन से प्रभु से विषय हमारा थोड़ा सा आगे चला गया। तो ख्याति नाम की जो पुत्री है दक्ष की, उनका विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ आणि भृगुला ख्यातीपासून धाता आणि विधाता नावाचे 2 पुत्र झाले। त्या ख्यातीपासून भगवान नारायणांनी जो श्री नामक पत्नी त्यांची धारण केली, उनकी भी उत्पत्ति हुई। उन श्री के गर्भ से हरि ने बल और उन्माद नाम के 2 पुत्र को उत्पन्न किया। अशा पद्धतीने या ठिकाणी काही विशेष विषयाचे संकेत आहेत ते सांगतो। अशा 60 कन्याचा विस्तार या ठिकाणी पुढे सांगितला। पुढे ध्रुवाची कथा सांगितली, सर्वांना माहिती आहे, आपण भागवतात ऐकलं, विष्णू पुराणामध्ये ऐकलं, म्हणून मी परत सांगत नाही। ध्रुवाला ध्रुवाच्या सावत्र आईने बापाच्या मांडीवर बसू दिलं नाही, म्हणून ध्रुव भगवंताकडे गेला आणि भगवंताची आराधना करू लागला। दर्शन दे रे भगवंता, दर्शन दे रे भगवंता, किती अंतराळा पाहासी अनंता, किती अंतराळा पाहासी अनंता, दर्शन दे रे भगवंता, दर्शन दे भगवंता। ऐकताच वाणी संत चोखवाची, साक्षात मूर्ती विठ्ठलाची, साक्षात प्रगटे मूर्ती विठ्ठलाची, तैसे भावे तुझे प्रिय संता, दर्शन दे रे भगवंता, दर्शन दे रे भगवंता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आता भागवतामध्ये ध्रुवाच्या पुराचं नाव वेगळं सांगितलं, विष्णू पुराणात वेगळं सांगितलं आणि त्याच्यानंतर गरुड पुराणात वेगळं सांगितलं। का हे मलाही माहिती नाही, त्याचं उत्तर एकच आहे, कल्पभेद। वेगवेगळ्या कल्पामध्ये कथा सांगितल्या गेल्या। सोपं उदाहरण करून सांगू का, न्यूज एकच असते पण लोकमतच्या पेपरमध्ये थोडी वेगळी छापतात, दिव्य मराठीमध्ये वेगळी छापतात। आलं का लक्षात तुमचं? हा, हे त्याचं सरळ उत्तर। म्हणजे तुम्ही म्हणाला असं का बाबा, नाही तर मग लोक खापेच का नाही? हा हा एकच बातमी असती पण प्रत्येक पेपरामध्ये वेगवेगळी जशी छापून येते, तसं कल्पभेदामध्ये वेगवेगळ्या काळामध्ये वेगवेगळ्या महात्म्यानं ही कथा वेगवेगळ्या श्रोत्याला सांगितल्या कारणाने काही त्याच्यामध्ये भेद या ठिकाणी निर्माण होत असतात। सर्वांना ज्ञात आहे ध्रुवाची परम कठोर साधना, 5.5 वर्षाचा बेटा ध्रुव 6 महिने भगवंताची कठीण तपश्चर्या केली, प्रभुजी प्रसन्न झाले। ध्रुव म्हणाला मैं आपके साथ आना चाहता हूं, नहीं तेरे पिताजी गुजर गए, तू राजा बन, 36,000 वर्ष के बाद में मैं तुझे ध्रुव पद से सम्मानित करूंगा। ध्रुव घरी गेला, उत्तम मरण पावला होता, यक्षराक्षरांचा वध केला, ध्रुवानं राजा झाला। ध्रुवाला उत्कल नावाचा पुत्र भागवतामध्ये झाला। पण यामध्ये सांगितलं या ठिकाणी ध्रुवाला एक श्रेष्ठ नावाचा पुत्र झाला, श्रेष्ठ नावाचा पुत्र सांगितला। त्या श्रेष्ठापासून प्राचीनबरी नावाचा पुत्र झाला, त्या प्राचीनबरीला या ठिकाणी उदारथी नावाचा पुत्र झाला, त्या उदारथीला दिग्विजय नावाचा पुत्र झाला। उसका पुत्र रिपु, रिपु से चाक्षुष नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी चाक्षुष से चाक्षुष मनवंतर की उत्पत्ति हुई। चाक्षुष से मनु से रुरु नाम का पुत्र हुआ। तदनंतर रुरु को अंग नाम का पुत्र हुआ और अंग के यहाँ पर भाभी जी वेद नाम का पुत्र हुआ। वो वेद बड़ा ही दुष्ट था, भगवान की सेवा नहीं करता था, वो खुद को ही भगवान कह रहा था और उस वेद ने अपने राज्य में भगवान विष्णु की आराधना बंद करवा दी। तो साधु संतों को लगा इतना पाप कर रहा है राजा,
और जब गांव में, किसी राष्ट्र में, किसी देश में पाप बढ़ जाता है तो पृथ्वी को बड़ी वेदनाएं होती है। पृथ्वी गौ का रूप धारण करती है और गौ का रूप धारण करके धर्म रूपी बैल के पास जाती है। वत्स रूपी पृथ्वी ब्रह्म्यापाशी जायो, जेव्हा कंसाचे अत्याचार वाढले होते नामदेवला सांगतात गायीनं पृथ्वीचं रूप धारण केलं आणि गाय पृथ्वीचं रूप धारण करून रडत रडत या ठिकाणी तिकडे इंद्रादी देवांकडे गेली। तेव्हा इंद्र वगैरे मिळून सगळेजण ब्रह्मदेवाकडे जातात, ब्रह्मदेव शंकर विष्णूकडे जातात। तेव्हा भगवान विष्णू म्हणतात मी कृष्ण बनून येईल। वेदना होतात पृथ्वीला, म्हणून गायीचं रूप तिने धारण केलं आणि गायीचं रूप धारण करून या दुष्टाचे अत्याचार जर त्या सहन करत राहिले तर सात्विक लोक जे आहेत ते उपवाशी मरतील असं समजून या ठिकाणी पृथ्वी रूपी गायीनं त्या दुष्ट वेद राजाच्या राज्यातल्या सगळ्या वस्तू अन्नधान्य भाभीजी गिळून टाकल्या। सभी निगल लिया तो अकाल गिर गया, बारिश बंद हो गई, भूखमरी से लोग मरने लगे तो साधु संतों को गुस्सा आ गया। मारे गुस्से के सभी साधु संत वेद राजा को मारने के लिए उसके राज्य में जब आए, सूत जी कहते हैं 88,000 शौनकादि ऋषियों को पुराण में इस अध्याय के माध्यम से, तो उन साधु संतों के आंखों से जो गुस्सा निकला उस गुस्से मात्र से वह वेद मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा मर गया लेकिन राजा का कोई पुत्र नहीं था। जब तक दूसरा उसका कोई पुत्र राजा निज घोषित नहीं किया जाता तब तक राजा के अंतिम संस्कार नहीं किए जा सकते। इसलिए एक बड़े अरणी पात्र में, बड़े से मंथन पात्र में एका मोठ्या लाकड्याच्या पात्रामध्ये पाणी टाकलं आणि त्या पाण्यामध्ये हा जो वेद मरण पावला होता साधू संतांच्या डोळ्यातून निघालेल्या क्रोधाच्या द्वारे त्या वेणाच्या शरीराला एक सहाड़ बांधी, दूरी रस्सी बांधी और उसके शरीर का मंथन किया। जैसे ही मंथन किया तो वेद राजा के पैर के निचले भाग से, म्हणजे आपल्या पायाचा हा जो खालचा भाग आहे तळवा, पायाच्या तळभागापासून उस पैर के तलभाग से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई और वो बहुत बौना था जो पुत्र उत्पन्न हुआ और उसके सभी शरीर पे बहुत सारे केश थे। बौना माने को निषाद था, उसी से निषाद वंश की उत्पत्ती हुई। ये बौना है, हा उलटा आहे आणि याच्या अंगावरती केस आहे, हा राजा होण्यासाठी अधिकारी नाही। म्हणून पुन्हा मंथन केलं। जेव्हा पुन्हा मंथन केलं तेव्हा त्या वेद राजाच्या मरण पावलेल्या मृत शरीराच्या उजव्या हातापासून भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ। वो भगवान प्रथु थे, विष्णु का अवतार है। बोलिए प्रथु नारायण भगवान की जय। पुनः मंथन किया, भगवान आ गए तो उनको पत्नी भी चाहिए, तो रुचिका माने की अर्ची का जन्म हुआ। माता लक्ष्मी अर्ची रूप में उत्पन्न हो गई और वेद ने गौ का दोहन किया, गायीच्या मागे तलवार घेऊन लागले। माझ्या प्रजेसाठी तू घेऊन घेतलेल्या सगळ्या वस्तू दे। गायीने या ठिकाणी सगळ्या वस्तू अन्न धान्य लता वेदी वनस्पती औषधी वापस दिल्या, प्रजेला सुखी केलं। 100 यज्ञ केले प्रथुनी। 100व्या यज्ञामध्ये फळ भेटू नये, माझं पद जाण्याची शक्यता इंद्राला वाटलं, काही संबंध नव्हता। पण इंद्राने या ठिकाणी प्रथु महाराजांच्या भगवान प्रथुच्या यज्ञातल्या 100व्या यज्ञातल्या घोडा पळवला। प्रथुला राग आला, इंद्राला मारायला जाणार तर भगवान प्रसन्न झाले। विष्णु और ऐसा मत कर, तूने जितने 99 यज्ञ किए हैं प्रथु वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। एक यज्ञ में यदि तूने इंद्र की हत्या कर दे, तेरा यज्ञ पूर्ण हो गया, तुझे तेरी इच्छित मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तदनंतर मग तोच प्रथु या ठिकाणी खूप न्यायाने राज्य केलं। प्रथु राजानंतर त्याचा मुलगा अंतर्धान हा प्रथुचा पुत्र आहे। अंतर्धानाचा पुत्र हविर्धान। हविर्धानाला एक मुलगी झाली आणि तिच्यापासून प्राचीन बर्ही नावाचा पुत्र झाला। प्राचीन बर्ही ये पृथ्वी का एक छत्र सम्राट था। प्राचीन बर्हीचं लग्न झालं समुद्राची कन्या सामुद्री, काय नाव तिचं? सामुद्री। सामुद्री सोबत या ठिकाणी प्राचीन बर्हीचा विवाह झाला आणि सामुद्री पासून प्राचीन बर्हीला 10 पुत्र झाले। हे 10 पुत्र भगवंताची आराधना करण्यासाठी पाण्यामध्ये गेले आणि यांनी भगवान विष्णूची आराधना केली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। म्हणा सगळेजण हरे मुरारे, हे नाथ
पृथूच्या वंशामध्ये जन्माला आलेला प्राचीन बरही राजा, त्याची पत्नी सामुद्री, तिच्यापासून जे 10 पुत्र उत्पन्न झाले त्यांचंच नाव पडलं प्राचेतस। हजारों वर्षों तक भाभी कठिन साधना की पानी में भगवान की, और इसलिए इनकी तपस्या की प्रभाव से इनको प्रजापति का पद प्राप्त हो गया। और विष्णु पुराण में हमने ये कथा सुनी थी, हे प्राचेतस, तुमच्या लक्षात आहे का नाही मला माहिती, पण आपल्याला विष्णु पुराण झाली, हे प्राचेतस, कारण की प्राचीन बरही हा एकटाच राजा उरला होता तेव्हा या पृथ्वी तलावर कोणी राहिलं नव्हतं। आणि प्राचीन बरहीचे पुत्र प्राचेतस हे जेव्हा तपश्चर्या करायला गेले तर प्राचीन बरही जिवंत राहिला नव्हता। मग पृथ्वीचं राज्य कोण करणार, पृथ्वीची देखभाल कोण करणार, म्हणून सगळ्या पृथ्वीवरती या ठिकाणी मोठमोठाले वृक्ष उत्पन्न झाले होते और सभी तरफ अंधेरा फैल गया था, बिल्कुल प्रकाश नहीं रहा था। ये प्राचेतस जब प्रजापति का पद प्राप्त कर करके बाहर आए तो इनको कुछ दिखाई न देने लगा, तो हाथ में शस्त्र लेकर के ये पेड़ काट रहे थे, तो सामने से अग्नि आ गया, चंद्र आ गया। उन्होंने कहा, कंडू नाम के ऋषि और ब्रह्मलोच अप्सरा की पुत्री जो है मारीशा, ये विष्णु पुराण की कथा, देखिए गरुड़ पुराण में संदर्भ है, कथा तो वैसी नहीं लेकिन थोड़ी अलग है, लेकिन वही मारीशा, वो मारीशा कन्या है, वो तो कंडू की पुत्री है, ब्रह्मलोचा की पुत्री है, लेकिन उन्होंने वृक्ष में डाल दिया ना, तो वृक्ष में डाल दिया तो पुत्री मरनी नहीं चाहिए, तो इसलिए चंद्र ने उसको प्राण दिए और अग्नि ने उसकी ठंड से रक्षा की ना, अग्नि दे करके, इसलिए अग्नि और चंद्र की कन्या वो कहलाई। प्राचेतस के साथ में मारीशा का विवाह हो गया और दक्ष का जन्म तो मारीशा से हुआ है, ऐसा कहा है विष्णु पुराण में। पुन्हा आपल्याला काही जास्ती डोकं चालवण्याची आवश्यकता नाही आहे, पण कथा सगळ्या पुराणामध्ये थोड्याशा आपल्याला वेगवेगळ्या त्या भेटतील। तशा पद्धतीने मारीशाचा विवाह या प्राचेतसांसोबत झाला। इथून पुढे मग आणखीन हा वंश वाढत गेला। दक्ष जो होता, दक्षाची दुसरी पत्नी आहे आसिकवनी। दक्षाला त्या आसिकवनी पत्नीपासून या ठिकाणी अगोदर 1000 पुत्र उत्पन्न झाले। त्या 1000 पुत्राला दक्षाने आज्ञा केली, पाकिस्तान में जाओ। तो पाकिस्तान नाम नहीं था, पाकिस्तान हिंदुस्तान में था, माने कि अभी पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में एक नारायण नाम का सरोवर है, बिंदु सरोवर है, और बिंदु सरोवर में 5 सरोवर है। तो वैसे पुष्कर नाम का एक सरोवर है हमारे राजस्थान में, वैसे ही बिंदु सरोवर है। ये बिंदु सरोवर कहाँ पे है, पाकिस्तान में पड़ता है। और उसी बिंदु सरोवर में नारायण तीर्थ है। उस नारायण तीर्थ में आप सभी लोग भगवान की आराधना करो। हे सगळे जण भगवान विष्णूची आराधना करण्यासाठी तिथे गेले आणि भगवान विष्णूची आराधना करू लागले। आणि खरं जर का अर्थ भावना असेल तर भगवंत का भेटणार नाही। आमचे वृंदावनचे संत म्हणतायत हे सगळे भगवंताची हृदयापासून प्रार्थना करू लागले। हो जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले हरि बोल, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। भक्तवत्सल भगवान की जय। सगळ्यांना माहिती आहे ते गेले होते प्रजावृत्तीसाठी, कारण दक्षाला प्रजावृत्तीसाठी निर्माण केलं। ब्रह्मदेवाने सांगितलं सृष्टि के विस्तार में आप मदद करो। दक्ष ने पुत्र को उत्पन्न किया 1000। भगवान विष्णुनी नारदाने सांगितलं आपको कोई पृथ्वी का ज्ञान नहीं है और आप सृष्टि का विस्तार करते हो, मत करो, खुद का उद्धार कर लो, अपनी आत्मा में मस्त होकर के भगवान का भजन करो। त्या 1000 पुत्रांचा मार्ग ब्रह्म नारदाने हुकवून टाकला। ते गेले होते सृष्टी वाढवण्यासाठी, पण स्वतःचाच उद्धार त्यांनी करून घेतला। दक्षाला कळालं, दक्षाला पुन्हा 1000 पुत्रांना उत्पन्न केलं। त्यांनाही त्या नारायण तीर्थामध्ये, बिंदू सरोवरामध्ये, नारायण तीर्थामध्ये पाठवलं। त्यांनाही नारदानं आत्मकल्याणाचा उपदेश केला। नारदानं दक्षाला कळालं, दक्षाला वाईट वाटलं। दक्षानं नारदाला श्राप दिला कि आप तीनों लोगों पर भ्रमण करते रहोगे। बड़ी मेहनत से मैंने इन 1000 पुत्र को उत्पन्न किया। सृष्टि बनाने वाले थे, सृष्टि का विस्तार करने वाले थे, लेकिन आपने उनका मार्ग भटका करके अच्छा नहीं किया।
नारद को श्राप दिया, आप दर बदर घूमते रहोगे तीनों लोग में, एक जगह पर आप टिकोगे नहीं। नारद ने कहा तू मुझे श्राप देता है तो मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी कुल में इसके बाद में कोई पुत्र नहीं होगा। इसलिए दक्ष को प्रसूति कन्या जो है ना, उस प्रसूति से स्वयंभू मनु के 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, जिस ध्रुव की हमने कथा सुनी, उत्तानपाद के बेटे, और आकुती देहोती प्रसूती। आकुती ही रुची ऋषींना दिली, त्या रुची ऋषींना आकुतीपासून या ठिकाणी भगवान विष्णूचा 22 अवतारापैकी एक मुख्य अवतार असलेला भगवान झाला यज्ञ। बोलिये यज्ञ नारायण भगवान की जय। विष्णू यज्ञ बनून आला आणि लक्ष्मी दक्षिणा बनून आली। यज्ञ केलं दक्षिणा द्यावं लागते ना, म्हणून भगवान विष्णू यज्ञ आहे तर लक्ष्मी ही दक्षिणा आहे। भगवान विष्णू प्रभु आहे तर लक्ष्मी ही अर्ची आहे। भगवान जब वेंकटेश बालाजी है तो वो जो है वो भी लक्ष्मी है। जेव्हा भगवान विष्णु कृष्ण आहे तेव्हा ती रुक्मिणी आहे, जेव्हा राम आहे हर अवतार में वो कहीं ना कहीं साथ है ही। तो ये बात, उसके बाद में आगे 60 कन्या हुई, उन 60 कन्या का वंश आगे आगे बढ़ता चला गया। तदुपरांत इधर जो कश्यप थे, दक्ष की जो 13 कन्याएं थी वो कश्यप को दी गई। हम कल सुन रहे थे 13 कन्यापैकी जी आदिती होती थी, आदितीला विष्णु झाला, सूर्य झाला, चंद्र झाला, ये सभी देवता हो गए आदिति को। दिति जो थी दितिला झाला हिरण्याक्ष, अरे हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष का वध भगवान वराह ने कर दिया। बोलिए वराह नारायण भगवान की जय। और हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया, वो कथा कह दी। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को कितने पुत्र बोले? अनुराध 1, राध 2, सरराध 3 और पेट में प्रहलाद 4। हिरण्यकश्यप तपश्चर्या करने के लिए गया। ज्यादा सुनना है इसलिए मैं कथा ये बारंबार हम बहुत बार सुन चुके हैं, इसलिए मैं इसका विस्तार नहीं कर रहा हूं और आप भी बहुत बार सुन चुके हैं। प्रल्हाद पोटात असताना तो तपश्चर्येला गेला, इकडे इंद्र मागे लागला। इंद्रापासून संरक्षण केलं देवर्षी नारदानं। देवर्षी नारद भगवत भक्तीचा उपदेश करतायत कुणाला? कयाधुला। भगवान विष्णूच्या भक्तीबद्दल सांगतायत। इकडे प्रल्हादाचा जन्म झाला आणि तिकडून हिरण्यकश्यप या ठिकाणी खूप मोठी कथा आहे ती। अगोदर गेला, मग गुरु आला पोपटाच्या रूपामध्ये, हा घरी आला, पुन्हा गेला, पुन्हा येणे वरदान प्राप्त केलं, पण सर्वांना ज्ञात आहे। या प्रल्हादाच्या द्वारे भगवान नरसिंहाचं प्राकट्य झालं। भगवान नरसिंह प्रकट झाले, कारण हिरण्यकश्यपूचा वध हा सकाळी होणार नव्हता, दुपारी होणार नव्हता, रात्री होणार नव्हता, माणसाच्या हाताने होणार नव्हता, कोणत्या पशुच्या हाताने होणार नव्हता, पक्षाच्या हाताने होणार नव्हता, शस्त्रास्त्राने होणार नव्हता, आगीपासून होणार नव्हता। म्हणून क्या कहा था? दिन में नहीं, रात में नहीं, सवेरे नहीं, तो शाम के समय भगवान नरसिंह नारायण का प्राकट्य होगा। बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की जय। आता हिरण्यकश्यपूला वाटलं होतं की मी मरणारच नाही, पण माऊल्यांनो जेव्हा हिरण्यकश्यपूनं त्या नरसिंहाला पाहिलं, ये तो धरती का आदमी क्या है, ये तो स्वर्ग का आदमी भी नहीं लग रहा, तो आधा तो मर गए हिरण्यकश्यपू को। क्यों? दिख रहा है सिंह जैसा लेकिन खड़ा है आदमी जैसा। सिंह जैसे खड़ा होता है आदमी जैसा, दिसतोय सिंह पण उभा राहिलाय माणसासारखा। बरं माणूस म्हणावं तर या सांग आहे सिंहासारखं, बरं हात माणसासारखे म्हणावं तर त्याचे नख आहे सिंहासारखे, हे दात माणसासारखे म्हणावं तर 4 दात सिंहासारखे, अर्धा नर अर्धा पशु, जर सिंहही नाही जर नरही नाही, नर सिंह। मैं न पशु के हाथ से मरूं न तो नर के हाथ से मरूं। 7 साल के प्रहलाद ने भगवान का ध्यान धरा, मारे गुस्से से लाल होकर जी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था प्रहलाद को। हाथी के पैरों के नीचे कुचल बना चाह बच गया, होलिका बुआ से बच गया, होलिका जल गई। तेल की कढ़ाई, तेल रखा गया, कढ़ाई में गर्म करके वहां पर भी पानी कर दिया भगवान ने, खाई में भगवान ने झेल दिया। लोहे के रस्सियों से बांधा गया, वहां पर भी बच गया। और अब भगवान जी आ गए, हिरण्यकश्यप आगे आगे जाने लगा, उसको भगवान ने खींचा और अपने घर की जो चौकट होती है, घराच्या दरवाजाची जी चौकट, उंबरठा खाली चौकट घराची, आणि त्या चौकटीमध्ये जो उंबरठा असतो त्या उंबऱ्यावरती त्याला बसव। उस चौकट में बैठ करके भगवान ने अपने नाखाग्रों से उस हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। अपने नाखाग्र उसके पेट में जैसे भगवान ने डाले तो खून की धारा प्रवाहित हुई और हिरण्यकश्यप ने दम तोड़ दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, नरसिंह नारायण भगवान की जय, प्रहलाद जी की जय। शांत नहीं हो रहे थे, शिव जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, महालक्ष्मी आ गई।
उंबरगा वृक्ष लावल्या. स्वामी समर्थांच्या केंद्रामध्ये किंवा दत्तात्रयाच्या मंदिरामध्ये जे उंबराचं झाड असतं त्याला संस्कृतमध्ये औदुंबर असं म्हणतात. ते झाड शांततेचं प्रतीक आहे. गुरुचरित्रामध्ये श्री गुरु म्हणते ब्राह्मणासी, जास्ती राग जर काय येत असेल तर एक काम करायचं, त्या झाडाला 11 प्रदक्षिणा रोज मारायच्या, अतिशय शुचिर्भूत होऊन, तर राग माणसाचा कमी होतो असं गुरुचरित्रामध्ये वर्णन आहे. भगवंताचा दाह कमी होत नव्हता का? मेरे इतने छोटे कोमल भक्त को उसके पिता होने वाले हिरण्यकश्यप राक्षस ने ही बहुत तकलीफ दी है, ये बात मुझे सही नहीं जाती. भगवान नरसिंह कह रहे हैं मेरे भक्त को तकलीफ दी है, पूरी संसार को तहस नहस कर देता हूँ, अभी प्रलय आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा. बहुत गुस्सा कर रहे थे, किसी की नहीं सुन रहे थे, न शिव जी की, न ब्रह्मा जी की, न इंद्र की. तो फिर माँ लक्ष्मी ने गरुड़ की आज्ञा की, गरुड़ ने माँ लक्ष्मी की आज्ञा स्वीकार कर अपनी पीठ पर उस औदुंबर को लाया. उस उंबर वृक्ष में भगवान ने अपने नाखाग्र जो हिरण्यकश्यप के खून से भिगोए हुए थे, उन नाखाग्र को उस वृक्ष में डाल दिया. भगवान शांत हो गए. प्रहलाद को कहा तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए. कुछ मांगो? नहीं कुछ नहीं चाहिए. कुछ मांगो? नहीं कुछ नहीं चाहिए. एक ही दो. बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कुंज बिहारी मुझको कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा. बाके बिहारी लाल की जय. देवा तुला मला द्यायचं असलं तर एकच दे, तुझा हात माझ्या डोक्यावर कधी संपू नये, तुझं पाहता सामोरी. दृष्टी न फिरे माघारी, माझे चित्त तुझे पायी, मिठी पडली पंढरराया, नोहे सालिता निराळे लवळ मेळविता जळे तुका म्हणे बळी, जीवनीला पाया तळी. तर आपण ऐकलंय की देवमाता आदितीचे सगळे देव, दितीचे सगळे दैत्य, तनूचे सगळे राक्षस, तनू नावाची जी 3 नंबरची बायको आहे ना कश्यपाची, कश्यपाला 13 मुली, दक्षाच्या 60 मुलीपैकी 13 मुली या कश्यपाच्या बायको आहे. तर आदितीचे सगळे देव, पहिली आदिती, सगळे देव आदितीचे, दैत्य हिरण्यकश्यपू, हिरण्याक्ष असे भरपूर दैत्य. तनू 3 नंबरची बायको, तिला द्विमूर्धा शंकर, अयोमुख शंखशिरा कपिल शंभर, एक चक्र महाबाहू तारक महाबल स्वरभारू वृषपर्वा पुरोमह महासुर आणि पराक्रमी विप्रचित्ती नामक पुत्र झाले. त्याच्यानंतर स्वरभानू यांचा वंश पुढे वाढला. पुढे हा वंश वाढत 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 गेला. तिची नावाची जी पत्नी आहे तिला शुक गुणुग. त्याच्यानंतर विनता नावाची जी कश्यपाची 13 पत्नीपैकी एक पत्नी आहे, त्या विनताला हा गरुड, ज्याचं पुराण ऐकतोय आपण, जो गरुड हरिस्वरूप आहे, विष्णू रूप आहे, त्या गरुड पुराणाचा तो पहिला वक्ता आहे. साक्षात विष्णूच्या मुखातून ऐकून त्यांनी एक परंपरा स्थापित केली आहे, गुरु शिष्य परंपरा व पुरुषोत्तर परंपरा. उस गरुड़ उस विनता से गरुड़ जी की उत्पत्ति हुई और अरुण की उत्पत्ति हुई. सो गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बन गए और अरुण सूर्य के रथों का सारथ्य करने लगा. सुरसा नाम की जो पत्नी है कश्यप महाराज की, उस सुरसा के गर्भ से अपरिमित तेज संपन्न सहस्त्र सर्पों की उत्पत्ति हुई. सुरसेला सगळे भयानक भयानक नाग झाले. आता तेव्हा नाम नव्हते, अनोखेंडा वगैरह ये सब जितने भी नाग की प्रजातियां हैं वो सभी सुरसा महारानी के पुत्र है. और सुरसा कौन है? पिता एक ही है लेकिन माताएं अलग है. और माताएं अलग है तो माता की प्रवृत्ति अलग होने की वजह से पुत्र की उत्पत्ति वैसी हो जाती है. प्यारे, जैसी प्रवृत्ती जशी मातेची प्रवृत्ती आहे. म्हणून तर आपल्याकडे सांगतात ना, गर्भवती स्त्री महाभारत रामायण वाचलं पाहिजे, ते सिरियल पाहिलं पाहिजे. वाईट काही पाहिलं, वाईट विचार केले, भांडण वगैरे केलं तर मग ते पुत्र तसा रायसा बाबा गुंडाम सगळ्या पोलीस स्टेशन मध्ये त्याचा झेंडा. म्हणून काय लक्षात आलं का तुमच्या, हे सुरसा जी आहे, सुरसेचे सगळे हे सर्प झाले. मग त्या सर्पामध्ये मेन कोण आहे माहिती का तुम्हाला? शेष 1, वासुकी 2, तक्षक 3, शंख 4, श्वेत 5, महापद्मे 6, कंबर 7, अश्वतर 8, ऐन पत्राणू, नाग 10, कर्कोट 11, धनंजय 12. हे 12 सर्प तिचे मुख्य. बाकी अशा भरपूर सर्पाला तिने या ठिकाणी उत्पन्न केलं. खग जे आहे, खग नावाची पत्नी आहे त्यांची, खगा. त्या खगापासून कश्यपांना यक्ष राक्षस, मुनीचे नृत्य गान करणे वाली अप्सरा आहे. तथा मुनी नावाची जी पत्नी होती ना 13 पत्नीपैकी, तिला सर्प झाले सरसेला. खगाला यक्ष राक्षस, सगळे राक्षस हे खगेचे पुत्र आहेत. मुनी नावाची पत्नी आहे, तिला नृत्यगान करण्यावाली अप्सरा आहे. सगळ्या अप्सरा आणि गंधर्व, गायन करणारे, नृत्य करणारे, वादन करणारे, हे सगळे या मुनी नावाच्या पत्नीचे पुत्र आहेत. दिती जी होती ती दितीला मरुत नावक 49 पुत्र झाले. ही कथा वेगळी आहे.
दितीला हा हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपू झाले, सर्वांना माहिती आहे. दिती म्हणाली होती कश्यपाला, इंद्रासारखा पुत्र मला पाहिजे. सख्या 13 बहिणी, सख्या 14 आहेत. आलं का लक्षात तुमच्या, आहे की नाही? मग ते इंद्र चांगला आहे ना, इंद्र हा देवांचा राजा आहे, 33 कोटी देवांचा राजा, विष्णूचाही राजा तो झाला. मग दिती म्हटली मला माझी सवती मोठी ताई आदिती, तिला सगळे पुत्र झाले ना, इंद्रासारखा मला पुत्र पाहिजे. ते म्हणले तथास्तु म्हटल्यानंतर मग आदिती इंद्राला म्हणाली, अरे रे तुझ्या सावत्राईला जर का तुझ्यासारखे पुत्र झाले तर सावत्र बांधाचे, सख्या भावाचं तर ठीक आहे, पण सावत्राचे वांदे असतात, वांदे होतात. मग तुझी पुढची घेऊन टाकेल, तुला निवडून येऊ देणार नाही इलेक्शन मध्ये, मग तू काहीतरी कर. म्हणून इंद्र आपल्या आईचा ऐकून सावत्राईकडे आला. माँ मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, जरूर करो बेटा, कोई बात नहीं. दिन रात उसके पैर दबाने लगा इंद्र. एक दिन रात का समय था, बीच रात में ये इंद्र की सौतेली माँ दिति लघु शंका के लिए उठी और लघु शंका को जानने के पश्चात इसने अपने पैरों पर पानी नहीं लिया और इसने जो चूल भरना होती है वो भी इसने नहीं किया, अपना मुंह पैर साफ नाही. हे धर्मचित्र आहे प्यारे. एकदा जर का लघवी करून आल्यानंतर पाय नाही धुतले तर 3 दिवस मौन राहायचं. 12 वेळेस गायत्री मंत्राच्या गुरुचरित्र गरुड पुराणामध्ये सांगितलं हे असं करते नाही हे प्यारे. मग ते पाहिलं, इंद्र तिच्या उदरामध्ये प्रविष्ट होऊ शकत नव्हता. इंद्र भरपूर दिवस सेवा करू लागला, काहीच सापडणार, कारण की दिती खूप धार्मिक होती. पण एक दिवस झोपीच्या आवेशामध्ये लग्नीला गेली, झोपीच्या तारेमध्येच लग्न जाऊन आले, मग ती पाय व्हायचं विसरली, मुळणं करायचं विसरली. मग इंद्राला धर्मचित्र सापडलं. इंद्रानं सूक्ष्म रूप धारण केलं. सुख मानव 88 ऋषीला गरुड पुराणामध्ये सांगताय, सूक्ष्म रूप धारण करून तिच्या उदरामध्ये इंद्र प्रविष्ट झाला. आणि इंद्राने हातामध्ये शस्त्र प्रकट केलं आणि आपली सावत्र आई दिती तिच्या गर्भामध्ये जाऊन इंद्रानं सूक्ष्म रूपाने तिच्या गर्भाचे 7 तुकडे केले. 7 तुकडे झाले. इंद्राला काढलं, हे मेले नाही म्हणून त्या 7चे आणखीन 7 केले. पहिले 7 केले, ते मेले नाही म्हणून पुन्हा 7 केले. 7 7 49 हे मरुद्गत झाले. इंद्राला तिने श्राप दिला. इंद्राला तिने या ठिकाणी श्राप दिला की तुझ्या अंगावरती, म्हणजे इंद्राला भीती वाटू लागली. जरी श्राप दिला तर इंद्र तिकडे भरपूर 2 कारण आहेत त्याचे. इंद्राच्या अंगावरनं दुर्गंधी येऊ लागली, वास येऊ लागले. सगळ्यांनी इंद्राला दूर केलं, कोणी इंद्राजवळ राहिना. आता इंद्राच्या अंगावरनं जर का वास येतोय, तुम्ही बघा एखाद्या माणसाचे दात साफ नसतील, वास जर येत असला तर लोक असं तोंड लपवतात. आता इंद्राच्या सर्वांगावरनं या ठिकाणी वास येऊ लागला. म्हणून इंद्र कमळाच्या पीठामध्ये जाऊन बसला आणि नंतर मग बृहस्पतीने वगैरे इंद्राला बाहेर काढलं, कारण खुर्ची खाली ठेवू शकत नाही. तोपर्यंत नहुष बसला होता. नहुषाला वाटलं ही बायको इंद्राची खुर्ची मी घेतली तर मग इंद्राची बायकोही माझीच आहे. म्हणून मग अगस्ती ऋषींना याने घोड्याचं बैल समजलं. अगस्ती ऋषीला चाबुकानं मारलं, चलचल सरपा. आणि इंद्राची बायको म्हणाली मी तुझ्याशी लग्न करते, पण तू ऋषीला घोडा करण्याचं बैल कर. आणि अगस्ती ऋषीला घोडा बैल केला आपल्या रथाचं. त्यांना चाबूक मारले. कोणता अगस्ती, ज्यांनी समुद्र पिऊन टाकला एका उंदीराने, एकदा लग्न सोडून दिला. मग अगस्तीने याला श्राप दिला, हजारों साल तक तू बड़ा अजगर होकर के जंगल में गिरेगा. उस शाप मांगा जब पांडव में से युधिष्ठिर तेरा दर्शन करेगा तो युधिष्ठिर के दर्शन के पश्चात तेरी मुक्ति हो जाएगी. अशी कथा देवी भागवतामध्ये, सब अन्य पुराणों में ऐसी कथा है. अशा पद्धतीचं या ठिकाणी हे सगळं, अशा पद्धतीचं हे सगळं चरित्र आहे. यहाँ पर किती मैं कथा को पूर्ण विराम देता हूँ. इसके बाद की जो कथा आहे कल बराबर 2:45 आज टाइमामध्ये कथा चालू झाली होती. व्हिडिओ बंद झाला की मग मी आपल्याला सूचना देतो. श्रीमद गरुड महापुराणे आचारकांडे स्कंदे अध्याय